नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सभी दर्शकों को नववर्ष मंगलमय हो और आप सबके लिए ये नया साल खुशियों भरा हो, आपके घर में संपन्नता हो, सभी स्वस्थ रहें और सभी देश की तरक्की में अपना सहयोग देते रहें, देश तरक्की करे, इस तरह की कल्पना करते हुए आप सबके बीच में आया हूं। और आज मैं बात करूंगा पंजाब चुनाव की। तो पंजाब में सभी का ध्यान इस बात पर है कि वहां भारतीय जनता पार्टी पहली बार अकाली दल से अलग होकर अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, यानी अकाली दल से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, क्योंकि आपको बताएं, जब 2012 में चुनाव हुए थे और अकाली दल के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी पंजाब में, तब उनको 12 सीटें मिली थी। लेकिन तब सीटों का बंटवारा कुछ उसी तरह से हुआ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई वहां संगठनात्मक प्रभाव नहीं था, संगठन मजबूत नहीं था। लेकिन आज स्थिति उसके उलट है। आपको बता दूं, पंजाब में कुल मिलाकर के 384 मंडल हैं। उन 384 मंडल में 380 मंडलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत रूप से बन चुका है, काम कर रहा है। लेकिन यह बात कांग्रेस को पता थी और कांग्रेस को पता थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर पंजाब की सत्ता में वापसी कर सकती है, क्योंकि 2014 के बाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश के अंदर विकास के मॉडल को आगे लाए, जिस तरह से हर चुनाव में जाति स्थानीय मुद्दे को छोड़कर देश का मुद्दा और देश की उन्नति का मुद्दा, विकास का मुद्दा हावी रहा, ये सोचते हुए ये पंजाब की राजनीति करने वाले लोगों ने और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि यहां जो पंजाब है, कांग्रेस ने उसके बारे में विचार किया कि यदि विकास का मॉडल भारतीय जनता पार्टी का लागू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार ना बना ले जाए। क्योंकि 1981 में पंजाब की जो जीडीपी थी वो नंबर 1 थी, लेकिन आज 2021 में अगर बात करें तो पंजाब जीडीपी के स्तर पे जीडीपी के हिसाब से 32वें नंबर पर आता है। इतने पायदान नीचे जो आया है पंजाब, वो इसलिए आया क्योंकि पंजाब में जिन दलों ने शासन किया उन्होंने पंजाब की विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। बाहर के अगर हाईवेज को खाली छोड़ दें तो शहरों के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहां उद्योग धंधे नहीं आए, क्योंकि जब आतंकवाद चरम पर था उसके बाद जो इंडस्ट्रियां वहां से उठकर गईं, आपको बता दूं सेमी कंडक्टर तक भी पंजाब के अंदर बनता था, लेकिन वो जो उठ के गई उसके बाद वापसी नहीं आई और किसी नेता ने इसका प्रयास भी नहीं किया। ये सब विचारधारा लोगों के अंदर है कि पंजाब नीचे जाता जा रहा है। जो जीडीपी में नंबर 1 हुआ करता था आज वो 32वें नंबर पर है। उसके इतर अगर आप देखें पूरे भारत में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां विकास की दर तेजी से गति कर रही है, वहां विकास की बयार बह रही है, नौकरियों रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, वहां विदेशी कंपनियां आ रही हैं। उदाहरण उत्तर प्रदेश का अगर लें तो आज उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे पंजाब की राजनीति में पंजाब के लोगों के मुंह पर है। वो कहते हैं कि हमारे यहां जो खेतों में काम करने वाले थे, जिन राज्यों से लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हमारे यहां मजदूरी करने आया करते थे, जिनको पंजाबी लोग अक्सर मजाक में भैया कहकर पुकारते थे, ये तो बिहार का यूपी का भैया है। वो कहते हैं कि आज उस यूपी और बिहार में मोदी सरकार के नेतृत्व में जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, आज यूपी नंबर 1 बन गया है। देश विदेश की कंपनियां उत्तर प्रदेश में डेवलप हो रही हैं। चीन से बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चीन छोड़कर भारत में, उत्तर प्रदेश में, नोएडा में डेवलप हो रही हैं। और यही एक पंजाब के इस समय के लोगों के मन का मंथन चल रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में होती, यदि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में पंजाब के अंदर बनी, तो जब उत्तर प्रदेश जो कि सबसे निचले पायदान पर था वो आज नंबर 1 हो गया, तो जो पंजाब नंबर 1 पहले से था 1981 में, वो क्यों नहीं फिर से नंबर 1 बन जाएगा। यहां के युवक नशे की लत में, बेरोजगारी में, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि रोजगार के साधन नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कोई विजन सरकार का नहीं है।
वहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां डायरेक्ट और 3 करोड़ के लगभग इनडायरेक्ट रोजगार योगी सरकार ने 5 साल में मुहैया करा दिए हैं, तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकते? यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसलिए आपको बताएं, आज की डेट में अभी तक चुनाव को 2 महीने लगभग बचे हैं। यह कांग्रेस की एक योजना थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लोगों को, नेताओं को चुनाव प्रचार से रोका जाए, किस तरह से इसका संगठन खड़े ना होना दिया जाए। और इसलिए एक मुद्दा आर्टिफिशियल खड़ा किया गया जिसका नाम है किसान आंदोलन। यह किसान आंदोलन पंजाब में योजनाबद्ध तरीके से खड़ा किया गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लोगों को भड़काया गया, जिसमें पाकिस्तान के लगभग 20 चैनल, यूट्यूब चैनल समेत लगे हुए थे इस काम में कि भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार कैसे किया जाए। झूठ बोला गया, लोगों से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी यहां के किसानों की जमीन लेकर के अडानी अंबानी को दे देगी। इस झूठ का असर यह हुआ कि जो 380 मंडल हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक के प्रत्याशी या विधायक थे या जो नेता थे मंडलों के, उनके घरों के बाहर धरने तक दे दिए गए, उनके ऊपर हमले किए गए, गांव में घुसने नहीं दिया। पूरी योजना बनाई गई और इस योजना के तहत बीजेपी को काम करने से रोका गया। इसका असर यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है उस तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको पहुंचने नहीं दिया गया और मंडल की जो मजबूती होती है, कार्यकर्ता संगठन, वो संगठन भी खड़ा नहीं होने दिया गया। और इसीलिए कि एक राज्य क्या ऐसा रह जाएगा कि जहां आए दिन ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं, जहां ड्रोन से नशे की खेप लाई जा रही है, जहां फिर से खालिस्तान बनाने की मूवमेंट चलाई जा रही है, जहां रेफरेंडम 2020 कराने के नाम पर भारत को फिर से एक बार एक विघटन देखना पड़ेगा कि पंजाब को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश चल रही है। यह पंजाब के लोगों ने सोचना शुरू किया और इसलिए मोदी जी ने 3 कृषि बिल ये सोचते हुए वापस ले लिए कि देश रहेगा तो बिल दोबारा भी आ सकते हैं, देश रहेगा तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी 3 बिलों को वापस लिया। इस बिल लेने का, वापसी लेने का असर यह हुआ कि जो लोग इस साजिश में रचे हुए थे, लगे हुए थे कि फिर से पंजाब को खालिस्तान बना दिया जाए, फिर से पंजाब में आतंकवाद फैलाया जाए, उन लोगों के मंसूबे नाकाम हुए। लोगों को सोचने में मजबूर होना पड़ा कि आखिरकार मोदी जी ने हमारे तो फायदे की बात सोची थी। तो आज आपको बता दूं कि वहां जो है फिर से इस बात की चर्चा अब होने लगी है, क्या भारतीय जनता पार्टी पंजाब के हित की पार्टी है या कांग्रेस, अकाली दल या आप? तो यहां आपको बता दूं, इस समय पंजाब में चर्चा है क्या आम आदमी पार्टी पंजाब का भला कर सकती है? तो लोग देखते हैं दिल्ली, और दिल्ली जब देखते हैं तो याद आता है कोरोना काल, और जब कोरोना काल याद आता है तो याद आता है कि किस तरह से केजरीवाल आए दिन टीवी पर बैठकर कह रहे थे कि भाई हमें तो 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, हमारे पास तो है नहीं, केंद्र मदद करे, केंद्र मदद कर नहीं रहा है। तो किस तरह से हाथ खड़े कर दिए जब ऑक्सीजन की बात आई, और खुलासा यह हुआ कि जो विदेशों से तुलना करने की बात केजरीवाल जी दिल्ली की करते थे, उन दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट तक नहीं थे। यह हकीकत पूरी दुनिया ने देखी, देश ने देखी। तो लोगों का कहना है कि ऐसा केजरीवाल जो मुसीबत के समय में दिल्ली वासियों को अकेला छोड़कर केंद्र पर निर्भर हो जाता है, हाथ खड़े कर देता है, करोड़ों अरबों रुपए विज्ञापन में खर्च करता है, लेकिन हॉस्पिटल की दशा दुशा नहीं सुधारता, वो पंजाब में आकर क्या करेगा? इसलिए आप पार्टी के ऊपर लोगों को, पंजाब के लोगों का भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस को जब देखते हैं, कांग्रेस के बारे में पंजाब के अंदर जो चर्चा है वो ये है कि कांग्रेस ने 84 के दंगों में जिस तरह से कांग्रेस के लीडरों ने भीड़ का नेतृत्व किया और सिखों का कत्लेआम किया, जब जवाबदेही की बात आई कि इसकी जवाबदेही किसकी है, कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, प्रधानमंत्री बोल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से इस बात को मोल्ड किया और दंगे को यह कह दिया ये तो मारने वाले हिंदू थे, हिंदुओं के प्रति एक नफरत भरी गई। इसके लिए सोशल मीडिया का यूज किया गया, गांव-गांव घर-घर में दुष्प्रचार किया गया
और इस प्रचार का असर यह हुआ कि लोगों के मनों में नफरत के भाव पैदा हुए और वो भूल गए कि सिख और हिंदू दो नहीं एक ही हैं। इसके असर का अब लोगों को पता चला तो लोग चौंके और आज इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई हिंदू तो सिख ही हैं, सिख तो हिंदू ही हैं। सिख हिंदुओं के परिवार से ही एक व्यक्ति सिख बनता था समाज और देश की रक्षा के लिए। तो आज इस पर चर्चा हो रही है और इसलिए आपको बता दूं तो लोगों में यह चर्चा है और इस चर्चा के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए दिन हर रोज परिवर्तन हो रहा है और यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन हुआ है, यह गठबंधन को ही बहुमत मिलना है और सरकार बननी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की तय है। तो नववर्ष बीजेपी के लिए मंगलमय होने जा रहा है और इस देश के लिए भी मंगलमय होने जा रहा है, क्योंकि यदि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आता है तो पंजाब बॉर्डर पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। वहां आतंकवाद और नशे की खेप पाकिस्तान नहीं खपा पाएगा, यह लोगों का मानना है, देशभक्त लोगों का कहना है। और इसलिए नव वर्ष एक खुशियां लेकर इस देश के लिए आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये खुशियां लेकर आने वाला है, हम देशवासियों के लिए भी खुशियां लेकर आना है। एक बार पुनः आप सबके लिए नव वर्ष मंगलमय हो। वंदे मातरम।